हेलो स्टूडेंट्स, हमने ब्रायोफाइट्स देख लिया था। अब टेरिडोफाइट्स देखते हैं क्या कहानी है इसकी टेरिडोफाइट्स की। आई होप कि आपने पुराने जो भी लेक्चर हम आपको दे रहे हैं आप देख रहे हैं बिल्कुल टाइम से, है ना, और वो सब आपको समझ में भी आ रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, टेरिडोफाइटा जो है, जो ग्रुप है आपका टेरिडोफाइट्स, है ना। टेरोन का मतलब क्या होता है? फीदर, और फाइटोन का मतलब प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिसकी लीव्स जो है वो फीदर लाइक हैं, इस तरह का आप कह सकते हो, है ना। थोड़ा फीदर से रिलेट करती हैं। फीदर मतलब पर, चिड़िया का। एवोल्यूशनरी टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वेस्कुलर एंड ट्रू लैंड प्लांट्स। देखो ब्रायोफाइट क्या हमने पढ़ा था कि वो एम्फीबियन है। एम्फीबियन हमने क्या तो क्या होता है, हमें क्या पता है बचपन से, क्या पता है कि एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं, यानी कि एम्फीबियन जो भी है जो जमीन और पानी दोनों से रिलेटेड है, दोनों जगह रहता है, ठीक है, तो दैट इज एम्फीबियन। बट ये अब पानी से पूरी तरह निकल के बाहर आ चुके हैं, ट्रू लैंड प्लांट हो गए हैं ये, इनका पानी से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। वहां पर ब्रायोफाइट को पानी चाहिए था, क्यों? क्योंकि उसे फर्टिलाइजेशन करना है, ठीक है, बट यहां पर क्या है, पानी की जरूरत इसे नहीं है, तो ये ट्रू लैंड प्लांट्स है, ठीक है। और ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जो टेरिडोफाइट्स हैं जिसके पास अपना वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, यानी कि जाइलम फ्लोएम का यहां पे प्रेजेंस हो गई, ठीक है। अभी तक जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं थे। हेंस कंसीडर्ड एज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्टेरियल प्लांट्स, तो पहले सक्सेसफुल टेरेस्टेरियल प्लांट्स हैं ये, विद ट्रू रूट्स। देखो इनके पास ट्रू रूट्स हैं, जैसी नॉर्मल प्लांट में होती हैं वैसी, स्टेम एंड लीव्स, नॉर्मल स्टेम नॉर्मल लीव्स, ठीक है। दीज प्लांट्स हैव प्रिमिटिव कंडक्टिंग सिस्टम एंड दे आर ओनली क्रिप्टोगैम्स विद वेस्कुलर टिश्यू। ये इकलौते क्रिप्टोगैम्स हैं, यानी कि ऐसा इकलौता प्लांट है जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता, बट इट इज वेस्कुलर प्लांट, या इट हैज वेस्कुलर टिश्यूज, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द लेट पैलियोजोइक एरा इज रिगार्डेड एज द एज ऑफ टेरिडोफाइट। तो पैलियोजोइक एरा जो है वो टेरिडोफाइट्स जो है वहां उस वक्त जो है टेरिडोफाइट का उदय हुआ, ये समझिए आप, ठीक है। द एज ऑफ टेरिडोफाइट कहलाता है। The group has about 400 genera and 11,000 species. The plant consists of pinnate feather-like। देखो ये टेरिडो पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी लीफ कैसी होती है? feather like होती है, pinnate लीफ होती है, feather like, ठीक है। देखो इस तरह की feather like होती है, पर की तरह। ऐसे हम करते हैं ना, ऐसे कौवा बनाते हैं हम, बचपन में बनाते थे ना अपनी, जो क्या कहते हैं, कोई आर्ट बनाते थे तो इस तरह से वो सूरज बना के कौवे उड़ा देते थे, तो देखिए इसी तरह से तो इसकी लीफ है। पिन्नेट लीव्स होती हैं, कैसी होती हैं? पिन्नेट मतलब feather like, है ना। लीव्स में भी स्मॉल कॉल्ड माइक्रोफाइल्स। देखो इनकी लीव्स जो है वो बहुत छोटी छोटी भी हो सकती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल्स, ठीक है। जैसे कि सेलेजिनेला एक प्लांट है, सेलेजिनेला, ठीक है, उसकी कैसी होती है? माइक्रोफाइल, बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं। और लार्ज कॉल्ड मैक्रोफाइल्स, और इसकी बहुत थोड़ी सी लार्ज भी हो सकती हैं, जैसे कि नेफ्रोलेप्सिस और फर्न, है ना, इसकी क्या है? थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं थोड़ी सी लार्ज सी लीव्स हैं, ये देखो ये क्या है? फर्न है, समझ गए? चलो ये देखो, दिस इज सेलेजिनेला, कैसी छोटी छोटी लीव्स है इसकी। यहाँ पर देखो इक्विसेटम ये इसका मेंबर है, इक्विसेटम। ड्रायोप्टेरिस जो है वो इसका मेंबर है, ठीक है। एडियंटम इसका मेंबर है, टेरिस इसका मेंबर है। ये सब कौन है? ये टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइटिंग और अलग अलग तरह के जो इसके टाइप्स हैं, टेरिडोफाइट के जो मेंबर्स हैं, ये उनकी फोटोज है आपके सामने, ठीक है। तो ये कभी कभी क्या आता है कि वो भी पूछ लेता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरिडोफाइट, बताइए कौन सा है कौन सा नहीं है, जिसमें तीन उसकी ब्रायोफाइट की एग्जांपल रख देगा, एक टेरिडोफाइट को रख देगा। तो आपको पता होना चाहिए एग्जांपल के तौर पे कि क्या कौन सा ब्रायोफाइट प्लांट है, कौन सा टेरिडोफाइट। एटलीस्ट जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको इसमें प्रोवाइड कर रहा हूं वो तो मिनिमम आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा में आप पता कर लें वो अच्छी बात है। टेरिडोफाइट्स ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, है ना। ये ठीक है, बाहर निकल आए पानी से, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इनमें असर तो है ना ब्रायोफाइट्स वाला, तो ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स शो स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक स्टेजेस इन लाइफ, यानी कि दोनों तरह की स्टेज इसमें पाई जाती हैं। स्पोरोफिटिक जो स्पोर प्रोडक्शन करेंगे, और गैमेटोफिटिक जो गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि फर्न्स, हॉर्सटेल, यानी कि इक्विसेटम, सम आर एक्वाटिक। अब देखो यहाँ पर तो नॉर्मल सी बात हो गई, इन्होंने कह दिया कि ठीक है चलो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक स्टेज दोनों पाई जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ क्या है, कुछ अभी तक इनमें से कुछ अभी तक एक्वाटिक है, जैसे कि क्या है? एजोला है, मार्सिलिया है, ये अभी भी एक्वाटिक है, ये पूरी तरह से बाहर निकल, क्योंकि देखो एक्सेप्शन हर जगह होता है ना। तो टेरिडोफाइट वैसे तो ट्रू लैंड प्लांट्स हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है जो कि एक्वाटिक है, जैसे एजोला है, मार्सिलिया है। और ये सवाल पूछा जाता है ना। जीरोफिटिक इक्विसेटम, जीरोफिटिक कौन सा होता है? जो ड्राई प्लेस में रहता है ना। एंड एपिफाइटिक लाइकोपोडियम, एपिफाइटिक का हमने क्या देखा था? एपिफाइटिक मतलब वो प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर या उसके आसपास ग्रो करते हैं उसकी हेल्प से, तो लाइकोपोडियम इज एन एग्जांपल, ठीक है। टेरिडोफाइट्स शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन विच द स्पोरोफाइट इज डाइप्लॉइड एंड डोमिनेंट
ऑटोट्रॉफिक एंड इंडिपेंडेंट। देखो हेट्रोट्रॉफिक या हेट्रोमॉर्फिक मतलब क्या है कि दो अलग तरीके की जनरेशन होगी इसमें, यानी कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है ये अभी थोड़ी देर में अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर हम आज फिनिश करेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का पूरा एक अलग टॉपिक आएगा, वहां पे आपको इस वाली बात को समझ में आएगा, है ना। टेरिडोफाइट्स ये वाली बात हम दोबारा वहां पे पढ़ेंगे कि इनकी कैसी होती है। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है इन विच द स्पोरोफाइट इस डाइप्लॉइड। जो स्पोरोफाइट है वो डाइप्लॉइड यानी कि स्पोर जो होता है वो डाइप्लॉइड होता है, डोमिनेंट रहता है, मतलब कि जो लाइफ की जो स्टेज है वो ज्यादा टाइम तक रहता है, ठीक है। और ऑटोट्रॉफिक एंड इंडिपेंडेंट। ऑटोट्रॉफिक मतलब फोटोसिंथेसिस करता है, खुद से अपना खाना पीना बनाता है। और इंडिपेंडेंट इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीफ, है ना। यानी जो प्लांट है स्पोरोफाइट है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीफ। द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड सून रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट। जो स्टार्टिंग में जब रूट निकलती है तो वो प्राइमरी जो होती है रूट वो रिप्लेस होकर एडवेंटिशियस रूट हो जाती है, मतलब कि जो एक मॉडर्न एडवांस रूट हो जाती है, ठीक है। वाइल द स्टेम में भी एरियल और अंडरग्राउंड। स्टेम जो है अंडरग्राउंड भी हो सकती है और एरियल भी हो सकती है, यानी कि बाहर जमीन से ऊपर बाहर निकली आई। लीव्स में भी स्केली, है ना, स्केल हो सकते हैं लीफ पर। कैसे होते हैं स्केल हो सकते हैं लीफ पर, ठीक है, जैसे इक्विसेटम की लीफ पे होते हैं। सिंपल एंड सेसाइल लाइकोपोडियम, सिंपल सी छोटी सी, है ना, लीव्स हो सकती हैं लाइकोपोडियम की। और लार्ज एंड पिन्नेटली कंपाउंड यानी कि नेफ्रोटोड। पिन्नेटली कंपाउंड मतलब फीदर लाइक, है ना, थोड़ी सी लार्ज और पिन्नेटली फीदर लाइक लीव्स इस तरह की, ठीक है। पॉइंट्स इन दीज मेंबर्स जाइलम कंसिस्ट ऑफ ओनली ट्रैकेट्स। अब देखो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है, बट जाइलम के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं टेरिडोफाइट में, ठीक है। जैसे कि जाइलम के पास क्या होता है, ओनली ट्रैकेट्स एंड फ्लोएम कंसिस्ट ओनली सीव सेल्स, है ना। तो देखो जाइलम फ्लोएम आ तो गया लेकिन कंप्लीटली नहीं आया है ना, कंप्लीटली नहीं आया बट आ गया है। तो जाइलम के पास क्या है, ट्रैकेट्स है, ठीक है, क्योंकि देखो जाइलम के पास वेसल भी होते हैं, जाइलम के पास जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है, ये सब भी तो कंपोनेंट है, ये सब नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ जाइलम का ट्रैकेट्स है। और इधर फ्लोएम का क्या है इसके पास, फ्लोएम का सिर्फ और सिर्फ सीव सेल्स हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि टेरिडोफाइट के अंदर जाइलम तो है बट जाइलम का कौन सा कंपोनेंट एग्जैक्टली मौजूद है या फिर कौन सा नहीं है, तो सिर्फ ट्रैकेट्स मौजूद है, ठीक है, बाकी नहीं। सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट सीन इन टेरिडोफाइट। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, जो गर्थ को बढ़ाती है, प्लांट की गर्थ को, है ना, गर्थ मतलब चौड़ाई को, है ना। बाहर छाल वगैरह आप देखते हैं पेड़ की छाल होती है बहुत, क्या कहते हैं, बहुत मोटा तना होता है पेड़ का, तो वो क्या है सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होता है, कैम्बियम की वजह से होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर नहीं होती, ये पतला सा ही प्लांट रहता है, ठीक है। सीन इन टेरिडोफाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, देखो कैम्बियम इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। टेरिडोफाइट्स आर क्लासिफाइड एज, देखो अब ये क्लासिफाइड इसके जो क्या है क्लासिफिकेशन भी है, ये क्लासिफाइड कैसे का है, साइलोप्सिडा, साइलोटम है इसका मेंबर, लाइकोप्सिडा, सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम है इसका मेंबर, स्पिनोप्सिडा, इक्विसेटम और टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, ठीक है। ये सब क्या है, ये स्पिनोप्सिडा, ठीक है, और आपका साइलोप्सिडा और लाइकोप्सिडा, ये सब क्या है, ये ग्रुप्स हैं, ये सब डिविजन्स हैं इनके जिसमें डिवाइड हैं ये टेरिडोफाइट्स, ठीक है। और ये सब इनके ब्रैकेट में लिखे हैं, ये सब इनके मेंबर्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पिनोप्सिडा मेंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकोप्सिडा मेंबर, सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम। तो आपको सबके नाम याद होने चाहिए अच्छे से, और याद कैसे होंगे, जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर, है ना। देखो रूट आ गई है तो सॉइल को बाइंड कर सकते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है। मेनी वेराइटीज आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट, आप देखते हैं ना गुलदस्ता वगैरह देते हैं घर, है ना, या लोग जो है अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं इस तरह के प्लांट को, क्योंकि क्या है बहुत खूबसूरत सा नजर आता है, ठीक है। कैसा प्लांट है ये आपका, ऑर्नामेंटल प्लांट है। ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब जो सजावट के लिए हम लगाते हैं ना वो, ठीक है। जरा आप ये देखो हल्का सा थोड़ा सा लाइफ साइकिल देखो, हैप्लॉइड जनरेशन और डाइप्लॉइड जनरेशन, ये इस लाइन के नीचे डाइप्लॉइड जनरेशन, इसके ऊपर हैप्लॉइड जनरेशन, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है, देखो हैप्लॉइड जनरेशन है, ये क्या है, स्पोर्स निकले, ठीक है, स्पोर्स निकले, यंग गैमेटोफाइट स्पोर जर्मिनेट हुआ, यंग गैमेटोफाइट बन गया आपका पूरा, ये राइजोट्स यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर अभी निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम विद एग, यानी जो फीमेल पार्ट है इसका, जो फीमेल पार्ट है आर्किगोनियम, ठीक है, क्या है आर्किगोनियम विद एग्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या है, दिस इज एंथ्रीडियम विद स्पर्म। देखो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम यहाँ से मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, एंथ्रीडियम क्या है, मेल पार्ट, क्या है, मेल पार्ट, एंथ्रीडियम विद स्पर्म और आर्किगोनियम विद एग। जब ये एग रिलीज करेगा और ये स्पर्म रिलीज करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जाइगोट। अब ये जाइगोट, अब देखो जैसे ही जाइगोट बना तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, यानी कि डाइप्लॉइड होता है ना। तो डाइप्लॉइड अभी ग्रो करेगा, नॉर्मल रूट निकलेगी, यंग स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट कह सकते हैं हम इसे। फिर ये मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद फिर इसने क्या है, सोरस, यानी यहाँ से क्या निकलेगा, क्या बनेगा, ये स्पोरेंजियम बनेगा। ये जो सोरस है दिस इज स्पोरेंजियम, दिस विल कन्वर्ट इनटू स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर
फिर स्पोर बनेंगे, और स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड स्पोर होंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड, यानी कि फिर डाइप्लॉइड से फिर दोबारा हैप्लॉइड कंडीशन में आ गया। सो दिस इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन के किस तरह से ये हैप्लॉइड से डाइप्लॉइड कंडीशन में जा रहा है। फिर ये स्पोर जब ग्रो करेगा, फिर ये यंग गैमेटोफाइट होगा। ये क्या है, ये अभी हैप्लॉइड चल रहा है। हैप्लॉइड यानी कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हाफ है ना। तो इसके अंदर से मेल और फीमेल पार्ट जो है निकला, यानी कि एंथीरिडियम और वो क्या कहते हैं आर्किगोनियम ने अपने अपने सेल्स निकाले, और वो सेल जब मिलेंगे, यानी कि हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड जब मिलेंगे सेल, तब क्या बन जाएगा, डाइप्लॉइड, यानी कि क्या बन जाएगा आपका जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बना फौरन ये कौन से फेस में आ गया, डाइप्लॉइड जनरेशन के फेस में आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह से पूरी की पूरी कहानी इसकी चलती रहती है। ठीक है, टेरिडोफाइट की। ये देखो थोड़ा सा और डिटेल में देखो इसके बारे में। ये क्या है, ये पूरी लाइफ साइकिल ही तो है। ये क्या है, लाइफ साइकिल ही तो है, जो मैंने अभी बताया, बस उसी बात को थोड़ा सा और इन्होंने क्या कर दिया है, डिटेल्ड कर दिया है, जो भी मैंने अभी आपको बात बताई नॉर्मली। ठीक है, ये देखो हम कहां से शुरू करें, यहां से। देखो मान लो फर्टिलाइजेशन यहां पे हो गया, ये क्या बन गया, जाइगोट। क्या है, जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट जब बना तो जाइगोट क्या है, यंग एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर एम्ब्रियो ये और थोड़ा ग्रो करेगा, फिर थोड़े से राइजोइड्स निकलेंगे, यंग लीव्स निकलेंगी, यहाँ पे निकल गया, फिर आपको पूरा क्या बन गया, एक पूरा नॉर्मल प्लांट बन गया। ठीक है, लीफ देखो इसकी कैसी है, बड़ी बड़ी है ना, तो ये क्या है, मेगाफिल्स है। ठीक है, ये क्या है, लीफ के ऊपर होते हैं, जो सोराई होते हैं ना, सोराई यानी कि सोरस, यानी कि जो कि क्या बनेंगे, जो स्पोरेंजियम बनाएगा, यानी कि जिसके अंदर क्या होगा, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो वो कहां होते हैं, इसकी लीव्स के अंदर, देख रहे हो, लीव्स के अंदर। तो लीव्स के अंदर से फिर जैसे ही स्पोर्स निकलेंगे, देखो ये सोरस, जब स्पोर्स निकलेंगे तो उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस, यानी कि हैप्लॉइड सेल बन गए आपके। मियोसिस जब हुआ, तब ये हैप्लॉइड जो सेल है आपके, जो मेल और फीमेल जो है वो मिलेंगे आपके। मेल गैमेटोफाइट कहां से निकलेगा आपका, कहां से, एंथीरिडियम से। एंथीरिडियम से मेल निकलेगा, और फीमेल कहां से निकलेगा आपका, आर्किगोनियम से। तो जो जब एंथीरिडियम से मेल और आर्किगोनियम से फीमेल सेल जब निकला, तब ये दोनों जब मिलेंगे तब फिर से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर बन जाएगा आपका जाइगोट। तो यही पूरी कहानी आपकी चलती चली जाती है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि एंथीरिडियम से निकलता है, जो इसके अंदर एंथीरिडियम होता है स्ट्रक्चर, दैट इज मेल पार्ट। ठीक है, और आर्किगोनियम जो है दैट इज फीमेल पार्ट, ये याद रखना है। ठीक है, और हैप्लो डाइप्लॉन्टिक, या यूं कहो कि हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड दोनों तरह की जनरेशन इसमें पाई जाती है। यानी कि ये जो पूरे का पूरी जो लाइफ साइकिल इसकी चल रही है, ये हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड दोनों कंडीशन में चल रही है। ठीक है, जो कि हमने अभी यहाँ पे इस छोटे से डायग्राम में आपको बता दिया था कि ऊपर की ये जो सिचुएशन है, यानी कि लाइफ का ये वाला जो पार्ट है दैट इज हैप्लॉइड पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज डाइप्लॉइड पार्ट। ठीक है, चलो अब देखो टेरिडोफाइट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप। जो हमने थोड़ा क्लासिफिकेशन देखा था उसको देखो जरा हल्का सा, क्या है ये, साइलोप्सिडा। दीज आर ओल्डेस्ट नोन लैंड इनहेबिटिंग प्लांट, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराने वाले हैं। रूटलेस राइजोइड्स आर प्रेजेंट, है ना, होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि सिंगल टाइप के स्पोर बनते हैं, इसमें डबल टाइप के नहीं बनते, दो टाइप के नहीं बनते। मोस्ट प्लांट्स आर फॉसिल्स, जैसे राइनिया है ना, और नियोफाइटोन है। इसके मोस्टली प्लांट कैसे हैं, फॉसिल हैं। फॉसिल का मतलब कि अब उनके सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं, जिंदा कंडीशन में, लिविंग कंडीशन में वो प्लांट प्रेजेंट नहीं है दुनिया में। ठीक है, अच्छा, लाइकोप्सिडा नेक्स्ट इसका ग्रुप है, कॉमनली कॉल्ड एज क्लब मॉस। इसे हम क्या कहते हैं पता है, क्लब मॉस या फिर स्पाइक मॉस। रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट, इसमें रूट, स्टेम और लीव जो है प्रेजेंट होती है। मेंबर्स आर माइक्रोफिलस, यानी कि बहुत छोटी छोटी पतली पतली सी जो होती हैं लीव्स, है ना, माइक्रोफिलस। होमोस्पोरस, लाइकोपोडियम के अंदर होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि एक सिंगल टाइप के स्पोर्स होते हैं एक जैसे। ठीक है, और हेटेरोस्पोरस अलग अलग तरह के होते हैं सेलेजिनेला के अंदर। ठीक है, चलो अगला है स्फेनोप्सिडा। एट नोड्स वॉल ऑफ स्मॉल लीफ आर प्रेजेंट। देखो नोड क्या होती है पता है, जैसे देखो ये क्या है, ये एक स्टेम है। तो स्टेम में आपने ये देखा होगा, ये जो हल्का सा स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पे लीफ निकलती हैं, तो दीज आर नोड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, देखो ये क्या है, लीफ का वॉल बना रहा हूं मैं, दिस इज द वॉल ऑफ लीफ, है ना, जहां से लीफ निकलनी है, दिस इज नोड, इसे हम क्या कहते हैं, नोड। ठीक है, तो वही वाली बात है कि एट नोड्स वॉल ऑफ स्मॉल लीव्स आर प्रेजेंट, इस तरह से छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट होती है नोड्स पे। डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन स्टेम मेक देम रफ इन टच। देखो एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी स्टेम पर पता है क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। ये याद रखना, इसका सवाल पूछा जाता है, पता है सिलिका किसकी स्टेम पे प्रेजेंट होता है, सिलिका जो उसे थोड़ा सा रफ बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, रफ बनाता है। रिजेस एंड ग्रूव्स आर फाउंड इन स्टेम, है ना, तो यानी कि रिजेस और ग्रूव यानी कि बहुत रफ स्टेम हो जाती है, और ये ऑलवेज होमोस्पोरस, जैसे एक्विसिटम। ठीक है, कौन, एक्विसिटम। टेरिडोप्सिडा और फेलिकोप्सिडा, देखो फैन लाइक लीव्स होती हैं इसकी, कैसी होती हैं, फैन लाइक, थोड़ी इस तरह की हल्की सी फैन लाइक लीव्स होती हैं। स्टेम इन द फॉर्म ऑफ राइजोम, स्टेम कैसी होती है, राइजोम की फॉर्म में होती है। मे बी होमोस्पोरस, ड्रायोप्टेरिस टेरिस और हेटेरोस्पोरस, यानी कि मार्सिलिया, दोनों तरह के इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं, है ना, हेटेरोस्पोरस भी और होमोस्पोरस भी। होमो का मतलब सेम, हेटेरो का मतलब अलग, स्पोरस का मतलब स्पोर। ठीक है, ये देखो ये क्या है, पूरा का पूरा आपका
सब डिवीजन जो हम देख रहे थे ना, क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइटा का, और उस क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी कहानी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है साइलोफाइटोप्सिडा, ठीक है, साइलोटॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा। देखो अब ये क्या है कहानी इसकी, साइलोप्सिडा कह लो या फिर साइलोफाइटोप्सिडा कह लो, ऑल आर एक्सटिंक्ट प्लांट, ये सारे के सारे कोई भी इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है, सब एक्सटिंक्ट हो चुके, सारे फॉसिल बन चुके हैं। प्लांट बॉडी हैड ओनली स्टेम एंड राइजोम, इनकी जो प्लांट बॉडी है उनके पास सिर्फ स्टेम होती है और उसकी राइजोम है, ठीक है। रूट्स एंड लीव्स वर एब्सेंट, इनके पास रूट नहीं होती, ना लीव्स होती हैं, ठीक है। होमोस्पोरस, मोर स्पोर्स टेट्राड वर बोर्न इन द टर्मिनल स्पोरेंजिया, इस वाली बात को अभी छोड़िए, आप यही बताऊंगा आपको, बस ये याद रखिए कि इट हैज होमोस्पोरस कंडीशन, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसकी, एग्जांपल है राइनिया, ठीक है, क्या है एग्जांपल, राइनिया, ठीक है। चलो अब साइलोटॉप्सिडा की हम बात करते हैं, थोड़ा सा इससे ऊपर आ रहा है, देखो ये तो सबसे पुराने टाइप का था टेरिडोफाइट, अब थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाइए, है ना, यानी कि थोड़ा सा इससे नया टाइप का। द प्लांट बॉडी इज रूटलेस एंड हैव फंगल एसोसिएशन, देखो अभी भी इसकी प्लांट बॉडी कैसी है, रूटलेस है, ठीक है। फंगल एसोसिएशन यानी फंगस के साथ ये साथ में रहता है। स्मॉल स्केली अपेंडेजेस प्रेजेंट ऑन लीफ, यानी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी स्मॉल स्केली लाइक लीव्स हैं इसकी। गेमेटोफाइट इज कलरलेस एंड हैव फंगल एसोसिएशन, जो गेमेटोफाइट इसका जो प्लांट है बेसिकली वो कैसा है, कलरलेस है और वो फंगस के साथ एसोसिएशन में है। दे आर होमोस्पोरस एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया, है ना, सिनेंजिया। एग्जांपल साइलोटम, इसकी एग्जांपल क्या है, वो है साइलोटम, और ये भी होमोस्पोरस होता है और इसके स्पोर प्रेजेंट होते हैं कहां पे, स्पोरेंजिया के अंदर, कहां पे, स्पोरेंजिया के अंदर, जहां पे स्पोर प्रेजेंट होते हैं। लाइकोप्सिडा जो इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाओ आप, है ना। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, इसकी प्लांट बॉडी किसमें तब्दील है, रूट, स्टेम और लीफ, ये डिफरेंशिएट हो गया, यानी कि अब ये वाली कौन सी कंडीशन आ गई, अभी नॉर्मल एक प्लांट लाइक हमें नजर आने लगा। लीव्स आर स्मॉल अनवेन्ड स्पाइरली अरेंज, है ना, स्पाइरली अरेंज होती हैं, स्पाइरली इस तरह से अरेंज होती हैं, है ना, स्पाइरली अरेंज होती है स्टेम पर, ठीक है। और इसकी लीफ कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं, अनवेन्ड, कोई वेन नहीं होती, वेनेशन होता है लीफ में, इस तरह का वेनेशन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। लेग्यूल्स आर प्रेजेंट, स्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ स्ट्रोबलस, तो स्पोरोफिल जो है वो स्ट्रोबलस की फॉर्म में है ना, किस तरह से थोड़े गोले गोले टाइप के इस फॉर्म में इसके अरेंज होते हैं। बोथ होमोस्पोरी, लाइकोपोडियम एंड हेटेरोस्पोरी प्रेजेंट, देखो यानी कि इसके अंदर अलग अलग तरह के स्पोर्स भी बनते हैं और सेम तरह के भी बनते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के बनेंगे सेलेजिनेला में, सेम तरह के लाइकोपोडियम में, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम भी है, ओके। अब इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, स्पिनोप्सिडा पे। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है। अब देखो अब सारे के सारे प्लांट बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीफ हमारा बनाएंगे, सही है। चलो स्टेम शोज जॉइंटेड नोड एंड इंटरनोड, देखो जो नोड है और इंटरनोड, यानी कि बीच में जगह भी है और नोड्स भी है, हमें नोड्स नजर आने लगी अब, ठीक है। स्मॉल स्केली लीफ अरेंज एट नोड, इसकी जो नोड्स पर जो है छोटी छोटी लीव्स हमें नजर आने लगेंगी प्लांट की, है ना। डिस्क ऑफ स्पोरेंजियोफोर पोजेस कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलस, इसमें भी स्ट्रोबलस प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं आपका स्पोरेंजिया गेन करेगा और फिर वो उससे फिर अल्टीमेटली स्पोर बनेगा। तो स्ट्रोबलस इसमें लेकिन कैसा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्पैक्ट होता है। होमोस्पोरस बट इनसफिशिएंट हेटेरोस्पोरी इज फाउंड इन इक्विसेटम, ये क्या होता है, ये होमोस्पोरस होता है, ठीक है। कैसा होता है, होमोस्पोरस, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है आपकी, स्पिनोप्सिडा की इक्विसेटम, सही है। चलो और इसका सबसे जो क्या कहते हैं एडवांस ग्रुप है वो क्या है, टेरिडोप्सिडा, ठीक है, टेरिडोप्सिडा। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है। इंक्लूड्स ऑल द मेगाफिलस, यानी कि थोड़ी सी जो लीव्स हैं इसकी वो थोड़ी बड़ी हो गई, कैसी हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, है ना। टेरिडोफाइट्स लीफ गैप इज प्रेजेंट, देखो लीफ के अंदर थोड़ा सा गैप प्रेजेंट है अब हल्का सा, ठीक है, प्रेजेंट। स्पोरेंजिया आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सोरस, स्पोरेंजिया जो है वो किसमें ऑर्गेनाइज हो गए, इसके सोरस के अंदर। सोरस क्या था, जो कि हाँ भाई, तो हम क्या कह रहे थे कि इसके पास जो सोरस होते हैं ना, जो कि बेसिकली स्पोर्स का प्रोडक्शन करेंगे, तो इसके पास यहाँ पर सोरस प्रेजेंट हो गए हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में आ गए, बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस दोनों कंडीशन इसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है आपकी, मार्सिलिया, क्या है एग्जांपल इसकी, मार्सिलिया, सही है। तो ये हमने टेरिडोफाइटा का जो डिवीजन है उसके बारे में हमने थोड़ा सा कहानी जो है पढ़ी, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कहानी, आगे हमारी कहानी है अब किसकी, फेनेरोगैम्स की, यानी कि जो सीड वाले प्लांट है। अभी तक हमारे क्या थे, जो सीडलेस प्लांट थे, जो क्रिप्टोगैम्स थे, वो वाला मामला हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे जो प्लांट ऐसे हैं जो सीड वाले हैं, इसमें हम मेनली जो इसमें दो ही ग्रुप हैं, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। तो चलिए जिम्नोस्पर्म्स के बारे में अभी जानते हैं कि क्या कहानी है उसकी, क्या कंडीशन है ना। साइलेंट फीचर्स ऑफ मेजर प्लांट ग्रुप्स अंडर फेनेरोगैम्स, यानी कि सीड वाले, सीड बेयरिंग प्लांट, ठीक है। चलो जिम्नोस्पर्म के पास क्या है, ये बेसिकली नेकेड सीड होते हैं इनके। जिम्नो का मतलब क्या है, नेकेड, ठीक है, और स्पर्म्स का मतलब सीड, स्पर्मा का मतलब सीड, नेकेड सीड, यानी कि सीड जो है वो कोई उस सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, कोई प्रोटेक्शन ऐसी नहीं है एज सच। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जो नॉर्मल जो सीड होते हैं आपके, वो कहां मिलते हैं आपको, फ्रूट के अंदर मिलते हैं ना सीड,
है ना, लेकिन ये क्या है, नेकेड सीड है, ऐसे का ऐसे ही, एज सच ये सीड आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको जरा देखिए क्या है क्या नहीं है ये कहानी। हाँ भाई, तो हम जिम्नोस्पर्म क्या है, नेकेड सीड्स इसके अंदर प्रेजेंट है ना, ऐसा नहीं है कि सीड जो है वो फ्रूट के अंदर, देयर इज नो फ्रूट प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। चलो अब हम थोड़ा सा देखें मामला अपना। तो देयर आर अबाउट 70 जनरा एंड 1000 लिविंग स्पीशीज जो है वो जिम्नोस्पर्म की अभी हम पाई जाती हैं, प्रेजेंट है, ठीक है। इन इंडिया इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 16 जनरा एंड 53 स्पीशीज। कितनी है, 16 जनरा और 53 स्पीशीज हैं अभी। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, एवरग्रीन है, यानी कि पूरे टाइम रहते हैं, बिल्कुल एवरग्रीन, हरे भरे, ठीक है। श्रब्स भी होते हैं और वुडी ट्रीज भी हैं, है ना, वुड वाले, लकड़ी, बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी हैं। These are primitive group of flowering plant। देखो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव ग्रुप है फ्लावरिंग प्लांट का, यानी कि जिम्नोस्पर्म से ही एवोल्यूशन जब हुआ है तो फ्लावरिंग प्लांट्स बने हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूसिंग नेकेड सीड्स। कैसे सीड्स हैं इसके, नेकेड, ठीक है, कोई फ्रूट के अंदर नहीं है इसके सीड। सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट, देखो है ना ये वाली बात, दैट इज ओवरी, यानी कि खासतौर से फ्रूट के अंदर क्या है जो सीड रहता है, क्या रहता है, ओवरी के अंदर रहता है ना, तो वो इसके अंदर है ही नहीं। अब जब इसके अंदर वो है ही नहीं तो तभी तो हम इसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं, यानी कि जब फ्रूट नहीं है, ओवरी नहीं है, तो तभी तो हम इसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं, यानी कि नेकेड सीड वाला। चलो दे आर वेस्कुलर प्लांट। देखो टेरिडोफाइट से हमारा वेस्कुलरिटी जो है वो टेरिडोफाइट से शुरू हो गई, ठीक है, तो दे आर वेस्कुलर प्लांट्स, ये हमें पता चल गई ये वाली बात। चलो हैविंग जाइलम विद ट्रैकेट्स एंड फ्लोएम विद सीव सेल। देखो लेकिन इसके पास भी अभी क्या है, जाइलम विद, यानी अभी जाइलम फ्लोएम ठीक है, बट पूरे तरीके से 100% जो है वो इसके अंदर नहीं आया है, ठीक है, क्या है, 100% इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है अभी। पूरा का पूरा जो जाइलम है, पूरा जाइलम का जो पूरा पैकेज है, यानी कि पूरा जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, सिर्फ ट्रैकेट्स इसके अंदर अभी प्रेजेंट है, ठीक है। देखो they are vascular plants having xylem with tracheids and phloem with sieve cells। और phloem के क्या क्या पार्ट होते हैं, sieve cells होते हैं, ठीक है, और आपका xylem phloem parenchyma है, phloem sclerenchyma है, ठीक है। चलो द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है, ठीक है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। दो रूट, स्टेम, लीफ इसके अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं, सही है। एक मिनट, हाँ भाई, द रूट सिस्टम इज टैप रूट सिस्टम। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, आपने पढ़ा होगा कि रूट जो है वो दो तरह की होती हैं, एक होती है टैप रूट और दूसरी होती है कैसी, दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। टैप रूट कैसी होती है, आपने गाजर देखी, गाजर इस तरह की कैसी रूट होती है, एक मेन रूट है, देखो यहाँ पे आपका नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, तो ये रूट है, फिर इसके अंदर से और थोड़ी सी सब रूट्स निकल रही है ना, यानी कि प्राइमरी एक रूट है मेन, और फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकल रही है। और आपने एक देखा होगा प्लांट ऐसा होता है जो कि नॉर्मल एक प्लांट है, इसकी बहुत सारी इस तरह से रूट निकल रही है ना, इस तरह से रूट निकल रही है, तो ये एडवेंटिशियस रूट है, दिस इज टैप रूट, ठीक है। ये किस तरह की कहलाती है, दिस इज कॉल्ड टैप रूट, सही है। चलिए, इन सम रूट्स फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर लाइफ फॉर्म्स। आपने माइकोराइजा का नाम सुना था ना, हमने पढ़ा था माइकोराइजा के बारे में। तो कुछ के अंदर क्या है कि माइकोराइजा, या यूं कहिए कि रूट्स जो है वो फंगस के साथ या और भी ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या है, किसके साथ रहती हैं, थोड़ा सा एसोसिएशन के साथ रहती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनमें बना के रहती है, यानी कि एक दूसरे से अपना काम निकालते हैं, ठीक है। कोरोलॉइड, देखो इसके अंदर कैसी होती है, किस तरह की रूट है, कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। साइकस एक मेंबर है जिम्नोस्पर्म का, ठीक है, साइकस। कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस शो एसोसिएशन विद ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि कौन ब्लू ग्रीन एल्गी, जो आपका कौन होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के साथ जो है वो कोरेलॉइड रूट, कभी कभी बोलने में दिक्कत हो जाती है मुझे इसमें, कोरेलॉइड रूट जो है वो आपकी साइकस की एसोसिएशन के साथ रहती है साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी की, सही है। एंड रूट्स ऑफ पाइनस, और पाइनस इसका दूसरा जो मेंबर है, शो एसोसिएशन विद एंडोफाइटिक फंजाई कॉल्ड माइकोराइजा। माइकोराइजा कौन बनाता है, वो पाइनस बनाता है, और कोरोलॉइड रूट कौन बनाता है, वो साइकस बनाता है। तो ये आपको याद रखना है, और ये चीज आपकी बार बार पूछी जाती है, ठीक है। जरा देखिए थोड़े से कुछ फोटो में, देखो ये है आपका साइकस, आपने देखा होगा इस तरह का प्लांट, दिस इज साइकस, है ना। देखो कैसी होती है, स्केली लीव्स होती हैं इसकी, ये क्या है, स्केली लीव्स हैं इसकी। आप इसकी लीफ को देखोगे ना गौर से तो इस तरह की नजर आएंगी। ये क्या है, मेगास्पोरोफिल ऑफ साइकस, यानी कि जो बड़ी सी लीव्स होती है, बहुत बड़ी सी लीव्स होती है, ठीक है। ये क्या है, कोरोलॉइड रूट, देखो इसके रूट देखो किस तरह की, कोरोलॉइड है ना साइकस की।
चलो देखिए, अब देखो ये जो प्लांट होते हैं जैसे साइकस है, पाइनस है, या यूं कहिए जिम्नोस्पर्म के प्लांट, ये मोनोइशियस भी होते हैं और डाइशियस भी होते हैं। मोनोइशियस का मतलब क्या है? मोनोइशियस का मतलब क्या है कि एक सिंगल प्लांट है, सिंगल ट्री है ना, तो उसके पास क्या है, दोनों तरह के फीमेल कोन भी प्रेजेंट है और मेल कोन भी प्रेजेंट है, यानी कि फीमेल और मेल दोनों पार्ट है, ठीक है, यानी कि दोनों वो है, क्या कहते हैं, यानी यूं समझिए कि ये क्या है, एक ही प्लांट के अंदर क्या है आपका, दोनों के दोनों पार्ट है, ठीक है, यानी कि दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों कैरी कर रहा है ये एक ही प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट खासतौर से। और डाइशियस प्लांट कौन सा होता है कि वो प्लांट जो एक फीमेल ट्री अलग होगा और मेल ट्री अलग होगा, यानी कि फीमेल ट्री सिर्फ फीमेल कोन को रखेगा और मेल ट्री सिर्फ मेल कोन को रखेगा, यानी कि जैसे लड़का लड़की होते हैं ना, तो उसी तरह से है ना, ये है डाइशियस जो प्लांट होते हैं, जो डाइशियस होते हैं वो क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, मेल पार्ट अलग प्लांट पे, फीमेल पार्ट अलग प्लांट पे, है ना, यानी कि यूनिसेक्सुअल, है ना, ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज बाइसेक्सुअल, हम ये कह सकते हैं ना, याद रखने के लिए these are बाइसेक्सुअल, क्योंकि एक ही प्लांट बॉडी में दोनों के दोनों पाए जा रहे हैं, ठीक है, दैट व्हाई इट्स कॉल्ड मोनोइशियस, ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। चलो अब ये क्या है, ये जिम्नोस्पर्म की क्या है, पूरी की पूरी साइकिल है, कौन सी साइकिल, लाइफ साइकिल बेसिकली, ठीक है, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो भी हमें हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड दोनों कंडीशन में नजर आती है, ठीक है, जरा देखो यहां पर, देखो यहां से आओ, फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म और एग मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट क्या होता है हमें पता है, डाइप्लॉइड होता है, ठीक है, डाइप्लॉइड होता है, जाइगोट बना, उसके बाद क्या है, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो कहां पर है, सीड के अंदर है, सीड अब प्रोड्यूस होने लगा ना, सीड बनेगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, फिर ये जब जर्मिनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, पूरा स्पोरोफाइट, पूरा प्लांट बन जाएगा आपका डाइगोट, ठीक है, फिर प्लांट के पास क्या है, मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम क्या है, ये फीमेल पार्ट करेगा, ठीक है, ये क्या है, ये फीमेल गैमेट्स बनाएगा, और माइक्रो स्पोरेंजियम क्या बनाएगा, ये मेल गैमेट बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये मेल गैमेट, माइक्रो देखो स्पर्म बहुत छोटा होता है, वो बड़ा होता है, तो छोटा जो स्पर्म होता है वो मेल का होता है, तो उसे हम माइक्रो कहते हैं ना, तो माइक्रो स्पोरेंजियम या माइक्रो एंथ्रीडियम या इस तरह का कुछ भी है ना, तो समझ जाना कि मेल पार्ट की बात हो रही है, ठीक है, या मेल गैमेट की बात हो रही है, तो माइक्रो स्पोरेंजियम क्या बनाएगा, मेल पार्ट बनाएगा या मेल गैमेट बनाएगा, मेगा स्पोरेंजियम क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा, ठीक है, फिर इनमें जब मियोसिस होगा, यूं कहोगे इसके अंदर जो सेल्स हैं उसमें जब मियोसिस होगा, तो मियोसिस से क्या बन जाएंगे आपके माइक्रोस्पोर, यानी कि जो मेल है, जो मेल गैमेट है वो बन जाएगा, माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड मेल गैमेट, है ना, और मेगा स्पोर इज कॉल्ड फीमेल गैमेट, है ना, फीमेल गैमेट, मेगा स्पोर फीमेल गैमेट, माइक्रोस्पोर मेल गैमेट, तो ये जब दोनों मिलेंगे, जब दोनों मिलेंगे आपके माइक्रो गैमेटोफाइट जो पोलन ग्रेन है ना, और मेगा गैमेटोफाइट जो कि ओव्यूल है बेसिकली, तो वो जब मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फिर दोबारा जाइगोट बन जाएगा, तो देखो हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड दोनों की दोनों कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन कौन सी है, जो गैमेट्स वाली जो कंडीशन है, ठीक है, वो गैमेट्स वाली क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन, और जो कंडीशन जब गैमेट से ही नॉर्मल एक प्लांट बन रहा है, जाइगोट बन गया, तो ये पूरी डाइप्लॉइड कंडीशन है, ठीक है, तो दोनों स्टेजेस इसमें पाई जा रही है हमारी, नॉर्मल जो ह्यूमंस में भी तो ऐसे होता है ना, जो ह्यूमन गैमेट्स होते हैं वो क्या है, वो तो हैप्लॉइड है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो पूरी जिंदगी जब तक गैमेट प्रोडक्शन नहीं होता है तब तक क्या है, वो डाइप्लॉइड तरीके से गुजारते हैं सेल्स, ठीक है, चलो देखो ये आपको क्या नजर आ रहा है, दिस इज मेगा गैमेटोफाइट, है ना, और ये क्या है, माइक्रो गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन इसके अंदर होंगे माइक्रो गैमेटोफाइट में, ठीक है, और ये क्या है, मेगा गैमेटोफाइट, ये दोनों के दोनों जो पार्ट हैं, ये दोनों कहां पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस स्पोरोफाइट के ऊपर, यानी कि जो पूरा का पूरा प्लांट है इसके ऊपर ये दोनों के दोनों आपके प्रेजेंट हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, किस तरह का प्लांट है, मोनोशियस, यानी कि एक ही प्लांट पे दोनों पार्ट मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, चलो ये देखो कौन सा है, पाइनस है, साइकस और पाइनस हमने देखा था ना, दो एग्जांपल थी, तो पाइनस क्या है, पाइनस क्या है ये जो आपका प्लांट है मिस्टर पाइनस, हाँ, इसके पास फीमेल कोन है और मेल कोन है, यानी ये किस तरह का प्लांट होता है, मोनोइशियस, ठीक है, यानी कि एक ही प्लांट में दोनों सेक्स के जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों क्या है, डाइप्लॉइड है, अब दोनों क्या बनाएंगे, मेगा और माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएंगे, ठीक है, तो मेगा स्पोरेंजियम से क्या बनेगा, मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा, है ना, और फिर ये इसके अंदर क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल, यानी कि इस सेल में होगा मियोसिस, और मियोसिस के बाद क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा, ठीक है, यानी कि क्या है, डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन आ गई, फिर ये क्या बन जाएगा आपका, जब ये जो है आपका आर्किगोनियम के अंदर क्या बनाएगा, आर्किगोनियम क्या है, ये भी बेसिकली इट इज रिलेटेड टू फीमेल पार्ट, ठीक है, ये एग बना देगा आपका नॉर्मल, ठीक है, और यहां पर हमारा क्या बनना था, माइक्रोस्पोरेंजियम बनना था मेल कोन से, माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर ये डिवाइड होगा, क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बन जाएगा, फिर ये मेल गैमेट, तो देखो एग फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आ गया, जब ये दोनों मिलेंगे तब क्या हुआ आपका, फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि सिनगैमी हो गई, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, जो जब फर्टिलाइजेशन जब आपका हो गया तो ये नॉर्मल आपका क्या बन गया, वो स्पोर, एम्ब्रियो, फिर सीड बन गया, फिर नॉर्मल आपका प्लांट बन गया,
तो यही तो पूरी की पूरी कहानी हमने देखी थी यहाँ पीछे। पीछे क्या था, यही तो सब कुछ था। बस इस बात को थोड़ा सा और अलग तरीके से यहाँ पर और थोड़ा सा और समझने के लिए, ताकि आपको अच्छा लगे और प्लस आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसलिए मैंने वही सेम बात थोड़ी अलग तरीके से डायग्राम में आपको यहाँ पे शो कर दी है। ठीक है, दिस इज स्पोरोफिटिक जनरेशन पूरी की पूरी। और ये देखो ये डिवीजन हो रहा है पूरा स्पोरोफिटिक, यानी कि जो डायप्लॉइड कंडीशन है। और ये पूरी नीचे वाली कौन सी है, हैप्लॉइड कंडीशन। दिस हैप्लॉइड कंडीशन इज कॉल्ड गैमेटोफिटिक जनरेशन। और ये जो डायप्लॉइड वाली जो कंडीशन सारी पूरी ये सब मिला के क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, चलो देखो ये रहा। अब ये थोड़ा सा एक और मैंने डायग्राम दे दिया जिसमें थोड़ा सा और अच्छे से आपको नजर आ रहा होगा। जो सीड होता है, मियोसिस हुआ, सारी चीजें आपको, जैसे ये देखो ये आपका पाइनस का प्लांट है ना, पाइनस पे देखो ये भी लगा हुआ है स्टेम पर और ये वाला भी लगा हुआ है। ये पोलन कोन है यानी कि मेल गैमेट इसके अंदर प्रेजेंट है। ये ओव्यूल है, इसके अंदर फीमेल है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आप क्या मिलेगा आपको, मेगा स्पोरोसाइट मिलेंगे। ठीक है, यानी कि मेगा स्पोर एंजियम जो क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेट बनाएंगे। फिर इसमें मियोसिस होगा, क्या बन जाएगा, मेगा स्पोर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, मेगा स्पोर, यानी कि बेसिकली फिर आर्किगोनियम में तब्दील हो जाएगा। दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, आर्किगोनियम। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका, देखो माइक्रोस्पोर यहाँ पे इसलिए क्या निकला, माइक्रोस्पोर निकला, यानी कि जो स्पर्म है, यानी कि जो मेल गैमेट है उसमें मियोसिस हुआ, पोलन वो इसमें आके मिल गया यहाँ पर। अब जब मिल गया यहाँ पर आकर, तब क्या हो जाएगा आपका, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आपको नॉर्मल एक वो बन गया, पूरा प्लांट बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद में यही कहानी शुरू हो गई। तो देखो डायप्लॉइड और हैप्लॉइड कंडीशन यहाँ पर भी आ गई। सही है, तो ये पूरी क्या है इसकी लाइफ साइकिल, एक नॉर्मल सी सिंपल सी लाइफ साइकिल। ठीक है, चलिए इन जिम्नोस्पर्म्स स्टेम इज मोस्टली इरेक्ट। कैसी होती है स्टेम इसकी, इरेक्ट है ना, थोड़ी खिंची हुई सी। देख रहे हो किस तरह की खिंची हुई सी इरेक्ट होती है स्टेम। स्टेम इरेक्ट, एरियल, सॉलिड एंड सिलेंड्रिकल। ठीक है, कैसी है, सिलेंड्रिकल है, सॉलिड है ना, और एरियल है। सही है, सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन। इसके अंदर जो है सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, यानी कि इसके जो वो होते हैं ना तने, थोड़े से देखो थोड़ा कैसा है, चौड़ा है ना, हल्का सा इसमें थोड़ी गर्थ पाई जाती है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम जो है इसके अंदर प्रेजेंट हो गया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। समझ गए, चलो इन साइकस, जो साइकस है इट इज यूजुअली अनब्रांच्ड। जो साइकस होता है कैसा होता है, वो अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, अभी हम फोटो दिखाएंगे आपको साइकस का, या आपने अभी देखा भी तो था साइकस का फोटो, रुको मैं दिखाता हूँ। ये देखो साइकस, इसमें कोई ब्रांचिंग आपको नहीं नजर, ये किस तरह का है, गट्ठर का, और देखो इसी के अंदर सब निकल रहा है मामला, है ना। तो ये क्या है, साइकस है आपको, ये देखो आपने देखा होगा ना साइकस, देखो इस तरह से साइकस ऐसे से निकलता है। ये क्या है, अनब्रांच है यूजुअली। ठीक है, अनब्रांच, वाइल इन कॉनिफर्स इट इज ब्रांच। जो कॉनिफर्स होते हैं इसका ग्रुप होता है, उसके बारे में बात करें, वो ब्रांच होते हैं। द लीव्स आर डाइमॉर्फिक, द फोलिएज लीव्स आर ग्रीन, सिंपल नीडल लाइक और पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं। वेयर स्केली लीव्स आर स्मॉल, मेम्ब्रेनस एंड ब्राउन। देखो स्केल वाली लीव्स होंगी तो कैसी होंगी, ब्राउन होंगी, मेम्ब्रेनस होंगी, है ना। और पिन्नेट लीव्स अगर होंगी, पिन्नेटली कंपाउंड अगर लीव्स होंगी तो वो क्या है, थोड़ी सी सिंपल सी होंगी, नीडल लाइक होंगी। कैसी होंगी, नीडल लाइक, है ना, इस तरह की नीडल लाइक लीव्स होंगी, है ना, चुभने वाली। सही है, देखो इसकी क्या है, देखो नीडल लाइक लीव्स आपको नजर आ रही है हल्की हल्की। स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्पोरोफिल, यानी कि मेल, और मेगा स्पोरोफिल फीमेल। यानी कि मेगा, देखो मेगा और माइक्रो जहां पर भी आ गया समझ जाना। मेगा का मतलब क्या है, फीमेल वाला पार्ट की बात हो रही है, और माइक्रो की बात, माइक्रो मतलब माइक्रोगैमेटोफाइट या माइक्रोस्पोर, है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि मेल गैमेट की बात हो रही है, मेल पार्ट की। ठीक है, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस क्या है। साइकस इज ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट। साइकस है वो आप गार्डन वगैरह में लगाते हैं, ग्रो करते हैं। और पाइनस यूज्ड एज सोर्स ऑफ पाइन वुड, टर्पेंटाइन ऑयल एंड पाइन रेजिन। देखो इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट और केमिकल कंपाउंड निकलते हैं जो कि हमारे लिए मेडिसिन बनाने के लिए और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं पाइनस से। ठीक है, और साइकस को हम नॉर्मली ग्रो करते हैं एज अ कौन सा प्लांट, एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट या एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट इफ यू टॉक अबाउट द करेक्ट ग्रामेटिकल। ओके, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक चार्ट दिया है मैंने जिसमें अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो प्लांट की जो स्पीशीज आती हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी है सारी, और उसके बारे में जो उनका प्रोडक्ट है और उनका जो इस्तेमाल है। जैसे कि साइकस है आपका, साइकस रोबोल्टा है ना, साइकस है तो ये सागो निकलता है, स्टार्च यूज एज फूड, जो कि क्या निकलता है, एक स्टार्च होता है, सैगो पाम जिसे कहते हैं, है ना, तो वो स्टार्च की तरह जो यूज होता है, फूड एज अ फूड यूज होता है वो। पाइनस जो है वो क्या है, रोस्टेड सीड यूज एज फूड, इसके सीड को रोस्ट करके खाया जाता है कई कई जगह। एबीस क्या है, रेजिन निकालता है, या फिर कैनेडा बाल्सम, है ना, कैनेडा बाल्सम एक डाई होती है, रेजिन यूज्ड एज माउंटिंग मीडियम ऑफ परमानेंट स्लाइड। आपने कभी परमानेंट स्लाइड बनाई हो ना तो कैनेडा बाल्सम का नाम जरूर सुना होगा, वो इसी से निकलता है। ठीक है, पाइनस क्या है, पाइनस रॉक्सबर्गाई, रोजिन और टर्पेंटाइन, है ना, ऑयल होते हैं ये। पेपर सीजिंग एंड वार्निशिंग, है ना, वार्निशिंग साफ वगैरह करने के लिए ऑयल होते हैं इसमें। ठीक है, मंकीज पजल है आपका, है ना, टेनिन्स निकलता है, ये क्या है, बार्कलिन टेनिन एंड यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री। ये क्या है, टेनिन किसमें होता है, लेदर इंडस्ट्री में, लेदर को चमकाए रखता है अच्छे से।
टेक्सस है, टेक्सोल निकलता है। टेक्सोल क्या है? एक ड्रग है यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, टेक्सोल वाली बात जो है याद रखना। टेक्सोल, टेक्सस ब्रेविफोलिया, ठीक है, टेक्सस ब्रेविफोलिया से निकलती है एक ड्रग, एक मेडिसिन टेक्सोल, जो कि किस में काम आती है? कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है। ठीक है, चलो फाइनल। अच्छा, एफिड्रा क्या है? ये एफिड्रिन एक वो है जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में काम आती है। क्या? एफिड्रिन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एफिड्रिन जो है वो किसके काम आती है? जो प्रोडक्ट है इसका एफिड्रिन, वो एक ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा और ब्रोंकाइटिस यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस। स्पाइनस से क्या निकलता है? और आपका पोलियोरेजिन, ठीक है, यूज्ड टू मेक अप सोप, प्रिंटिंग इंक, सोप वगैरह बनाने का काम आता है। ठीक है, पाइनस रॉक्सबर्ग, इससे और क्या निकलता है? वुड पल्प जो होता है इसका यूज टू मेक पेपर, पेपर बनाने के काम आता है वाला। पेपर किससे? वुड से ही तो बनता है, तो इसकी पाइनस की वुड से मोस्टली। सिट्रस है, इसकी वुड निकलती है, यूज टू मेक डोर, बोट, रेलवे स्लीपर वगैरह, है ना। तो रेलवे के अंदर जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है तो वो सब इसकी वाली बहुत मजबूत लकड़ी होती है इसकी। सिट्रस क्या है? इसमें से ऑयल निकलता है, यूज्ड इन परफ्यूमरी, परफ्यूम इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है इसका। ठीक है, थुजा है ना, और ये क्या है? आपकी क्रिप्टोमेरिया, ये सब पूरा का पूरा प्लांट जो है एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरल डेकोरेशन के लिए। बहुत देखने में बहुत खूबसूरत सा लगता है ना। तो ये देखो, ये दो इंपॉर्टेंट थी बहुत ज्यादा, बाकी तो खैर है, ठीक है, आप इस वाली इन बातों को भी आप याद रखेंगे, बट ये जो है ना आपको बात बहुत अच्छे से लिख लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल इस पर कई बार आ चुका है और आता है और बार बार रिपीट होता है अलग अलग एग्जाम्स में भी। सही है, ये देखो पाइनस आपका ये रहा और साइकस आपका ये रहा। देखो थोड़ा सा इस तरह का फोटो है। अगर रियल फोटो की हम बात करें तो पाइनस देखिए ये रहा आपका पाइनस, नॉर्मल एक प्लांट की तरह लग रहा है हमें। ठीक है, इसी के ऊपर छोटे छोटे क्या लटके होते हैं आपके, जो मेल और फीमेल पार्ट लटके होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका? क्या है? दिस इज साइकस। इसका मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट, देखो इसके पीछे एक ये प्लांट नजर आ रहा है ना, तो मे बी ये मेल है और ये फीमेल है ना। वो तो हम देख के बताते हैं, ऐसे हमें फोटो में नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अगर फीमेल होगा तो यहाँ बीच में एक बड़ा सा क्या होता है? कोन होता है इसके। ठीक है, ये देखो साइकस और पाइनस का फर्क, ये क्या है? साइकस और पाइनस का डिफरेंस। जरा देखिए इस डिफरेंस को, क्या कह रही है कहानी आपसे डिफरेंस की। साइकस और पाइनस का डिफरेंस हमसे क्या कह रहा है? देखो, साइकस इज जीनस फैमिली साइकिडेई, है ना। कौन सी फैमिली है? एक मिनट, वाइट, हाँ, साइकस इज जीनस ऑफ फैमिली साइकिडेसी। ठीक है, पाइनस किसका है? वो पेनेसी फैमिली का है। ये तो हमने बता दिया कौन सी फैमिली का है। ग्रुप क्या है? साइकेड्स ग्रुप में आता है, ये कॉनिफरस ग्रुप में आता है। फैमिली क्या है? साइकिडेसी और पेनेसी। ठीक है, जीनस क्या है? साइकस और पाइनस। ठीक है, हैबिटेट क्या है? कहां रहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ वर्ल्ड, मतलब के जो दुनिया का वो हिस्सा है ना नॉर्मल सा, जो बीच का ट्रॉपिक ऑफ क्या कहते हैं, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो हिस्सा है, आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी हो तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच यानी इक्वेटोरियल लाइन के आसपास वाले जो रीजन है वहां पे प्रेजेंट रहता है ना। और ये कोल्ड और ड्राई एनवायरनमेंट में रहता है। कौन? पाइनस। पाइनस का रहता है कोल्ड एंड ड्राई एनवायरनमेंट में। मोनोशियस और डाइशियस। ठीक है, तो जो आपका साइकस है वो कैसा होता है? डाइशियस होता है, और ये जो आपका पाइनस है वो कैसा होता है? मोनोशियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल कोन जो है वो लोकेटेड ऑन सेम ट्री, यानी कि मेल और फीमेल कोन या मेल और फीमेल पार्ट जो है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एक ही ट्री पर रहता है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी कहानी थी। ये देखो, ये सब क्या है? साइकस और पाइनस का पूरा पूरा डिफरेंस है ना। ये मैंने आपको स्लाइड में डाला है, जब आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे ना तो आप ये आराम से पढ़ना सुकून से, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको मेन, आप एक बार इसकी रीडिंग मार लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रटने वाला है, कुछ समझाने वाला यहाँ पे नहीं है मामला। ठीक है, चलो अब हम अपना मामला शुरू करेंगे किसका? एंजियोस्पर्म्स प्लांट का। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट का, लेकिन कौन सी क्लास से? अगली क्लास से, नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे? आपका एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में हम देखेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? किसके बारे में पढ़ा? अभी हमने टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा, पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो जितनी इंफॉर्मेशन दी जा रही है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और इंशाल्लाह आपका जो है मामला वो बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हम अब मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, और हम क्या कर देंगे? पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म अपना कंप्लीट हो जाएगा। और ये पूरा जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, क्या चैप्टर है, क्या नाम था इस चैप्टर का? किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी आपका हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, और आपको हम अब क्या कहते हैं, थोड़ा सा और मामला हमें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो जल्दी का मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल उड़ा दूंगा, लेकिन ये है कि आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी आने वाली है और बहुत सारी पहुंच चुकी है, तो आप अच्छे से टाइम टू टाइम स्टडी करें और अपना पढ़ाई करें, याद करें ठीक से, है ना। क्योंकि बायोलॉजी जो है वो समझने वाली ठीक है, बट रट्टाफिकेशन भी है, 50-50% मामला है, तो आपको याद रखना है। अगर आपको मान लीजिए समझ ली कोई चीज लेकिन आपको याद ही नहीं रहा कि मेगा स्पोरोफिल कैसे कहती है, माइक्रो स्पोरोफिल कैसे कहती है, तो क्या करेंगे? आप गलत लगाई जाएंगे जवाब, है ना, और गलत का हमें मौका नहीं देना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।